वेलकम बैक। आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की तौसीक के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। आईनी बेंच में एक वक़्वे पर 2 FIRs के इंदराज से मुतालिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस जमाल खान मदुखेल ने वकील दरखास्त गुजार वसीम अहमद खान की सख्त सरजनिश की और रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस की वजह से ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 हो चुकी है। हमें 60,000 ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात बार बार याद कराए जाते हैं। आईनी बेंच ने आला दिया कि जजेस की पार्लियामेंट में तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त भी खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अख्तर नकवी की अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज करते हुए दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे। सुप्रीम कोर्ट में निजी चैनल्स के खिलाफ तनख्वाहों की अदम अदायगी पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस आयशा मलिक ने तनख्वाहों से मुतल्लिक अस्कुत नोटिस के सुनने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि निजी चैनल मुलाजमीन तनख्वाहों की अदायगी के लिए नया आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि तनख्वाहों का केस नए आईनी बेंच में समाअत के लिए लगेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने समाअत की है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में निजी चैनल के खिलाफ तनख्वाहों की अदम अदायगी पर यह समाअत हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल आमद हुई। वज़ीर आला की जेल में बानी PTI से मुलाकात जारी है। मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल में मौजूद हैं। मज़ीद जानेंगे अनवार अब्बासी से। अनवार अब्बासी, मुलाकात जारी है। आज बिल्कुल कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल पहुंचे हैं, जहां पर वो बानी PTI इमरान खान से उनकी मुलाकात मुतवक्किल है। आज की मुलाकात में एपेक्स कमेटी के हवाले से भी मुशावरत होगी, इजलास में शिरकत के हवाले से भी मुशावरत होगी। इसके अलावा जो 24 नवंबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, उस हवाले से भी बानी PTI से उनकी मुशावरत मुतवक्किल है। अली अमीन गंडापुर तकरीबन 20 मिनट पहले यहाँ पे अडियाला जेल पहुंचे हैं। अभी तक अडियाला जेल गेट नंबर 5 से अंदर चले गए हैं, अभी तक अडियाला जेल में ही मौजूद है। ताहम अभी हतमी तौर पर उनकी बानी PTI से मुलाकात की तस्दीक नहीं हो सकी। आज चूंकि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत भी है, तो कोई की जा रही है कि कुछ देर में अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी और उसके बाद जो मुशावरत होगी उसके बाद अली अमीन गंडापुर आगाह करेंगे। गुज़श्ता मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू भी की थी, वहां पर बात भी मीडिया टॉक भी की थी, लेकिन अमूमन जब भी वो यहाँ पर अडियाला जेल आते हैं, बानी PTI से उनकी मुलाकात होती है, तो वो मीडिया टॉक के बगैर ही वापस यहाँ से रवाना हो चुके हैं। चूंकि 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से जो मुलाकात है इंतहाई अहमियत की अमल है, उस हवाले से जो बानी PTI का पैगाम भी होगा और यकीनन उनकी जो मुशावरत के हवाले से यकीनन वो मीडिया को आगाह करेंगे। तो इस वक्त वो अडियाला जेल में मौजूद हैं। ताहम अभी तक उनकी बानी PTI से मुलाकात की हतमी तौर पर ज़राए ने तस्दीक नहीं की, क्योंकि अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। जब वो बाहर आएंगे तो उसके बाद मुलाकात का अहवाल वो बता सकेंगे। जी अनवार अब्बासी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। सूबाई वज़ीर आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को भी इजलास में शिरकत की दावत। ज़राए के मुताबिक इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी भी दी जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की अबतर सूरत हाल से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वज़ारत दाखिला, एडवोकेट जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल KP, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, सूबाई और विफाकी हुकूमत को इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि तमाम फरीक आपस में बैठकर इजलास मुनक्किद करें और इजलास के मंदरजात अगली पेशी पर अदालत में जमा कराएं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं जिसमें वजारत दाखिला, बार काउंसिल, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट और सूबाई नुमाइंदे शामिल हों। कमेटी अगले पीर को इजलास मुनक्किद करे। अदालत ने दरखास्त पर समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तिजारत जमाल कमाल और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की शिरकत। दिफाई नुमाइश में सऊदिया, तुर्किया, ईरान, चीन, जापान, इटली, बरतानिया समेत 55 ममालिक के मंदुबीन और मुबस्सिरीन शरीक हैं। दिफाई नुमाइश में जदीद मसनूआत, जदीद असलहा, टैंक्स, ड्रोन्स, मिसाइल, जंगी तैयारों की नुमाइश की जाएगी।
नुमाइश में बहरी जहाज, आबदोजें, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स भी शामिल हैं। वज़ीर दिफा ने तमाम वफाकी वज़रा, सीनियर मिलिट्री और सिविल अफसरान और तकरीब में शरीक तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा। ख्वाजा आसिफ ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, दिफाई नुमाइश में दुनिया भर से आए मंदोबीन फ़ायदा उठा सकते हैं। नुमाइश में तकनीकी मामलात समेत अहम उमूर पर गौर होगा। हुकूमत पाकिस्तान हमेशा बराबरी की बुनियाद पर बामानी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। न सिर्फ दो तरफा मसाइल के हल बल्कि खित्ते में अमन और हम आहंगी को मौका फराहम करने के लिए बाहिमी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। हम अपने शराकतदारों के साथ मिलकर दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म पर कायम है। पाकिस्तान की दिफाई सनत फ़रोग़ पा रही है। पाकिस्तान में मईशत मस्बत अशारियों की जानिब गामज़न है। मुल्क में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। दिफाई ज़रूरियात की बरामदात से मईशत मजबूत होगी। आइडिया नुमाइश पाकिस्तान की दिफाई पैदावार के फ़रोग़ में मुआवन और इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। आइडियाज़ का स्लोगन आर्म्स फॉर पीस है। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। वज़ीर दाखिला ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुक़द्दम रखा है। मौलाना ने कहा कि इनकी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। बुशरा बीबी के पेशावर में पीटीआई इजलास से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी इजलास में शरीक अफराद से खिताब में कह रही हैं, इंटरनेट बंद होगा, मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा, सोशल मीडिया यूट्यूबर्स काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें, कोई वर्कर जख्मी हो जाए तो हल्के का MNA MPA इसका ख्याल रखें। मजीद कहा, खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी गिरफ्तारी से बचाना है। किसी के पास सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी तो उसे अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। 24 नवंबर का एहतजाज बानी PTI से वफा का इम्तिहान है। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। इस वक्त ग्रुपिंग का मतलब बानी PTI से वफादारी नहीं। तो दूसरी जानिब बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI ने अरकान असम्बली को कारकुनों की वीडियो बनाने की जो हिदायत दी वो कारकर्दगी जांचने के लिए है। बुशरा बीबी ने बानी PTI की हिदायत अपने अल्फाज में कारकुनों और रहनुमाओं तक पहुंचाई। एपेक्स कमेटी के इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा PTI के मुतालिबात पेश करेंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि इस्लामाबाद पहुंचकर हुकूमत को सरप्राइज देंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। 24 नवंबर मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का दिन होगा। हुकूमत फस्तायत से गुरेज करे वरना नताइज भुगतना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हलकों में एहतजाज के लिए जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। हर हलके से मुंतखब नुमाइंदों की सरबराही में हजारों का काफिला निकलेगा। मोटरवे पर तमाम काफिले जमा होकर अल-यमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद की तरफ गामजन होंगे। हुकूमत को चारों तरफ से घेरे में लेकर धड़न तख्ता किया जाएगा। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम का हुकूमत और PTI के दरमियान राबते पर रद्द-ए-अमल। शेख वक्कास अकरम ने कहा, हुकूमत और PTI के दरमियान किसी सतह पर कोई राबता ना है ना हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी हवाले से एहतजाज को रोका नहीं जा सकता। निजी टीवी की राब्ते से मुतल्लिक खबर फेक न्यूज़ है और एहतजाज को और इसकी तैयारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें, निजी टीवी राब्ते से मुतल्लिक खबर फेक न्यूज़ है। शेख वक्कास अकरम का ट्वीट सामने आया है। शेख वक्कास अकरम का हुकूमत और PTI के दरमियान राबते पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए ABN। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनाउल्लाह खान मस्ती खेल ने ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम तर हथकंडों के बावजूद इतना बड़ा क्राउड होगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। मेरे जिला भक्कर में क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। काफी वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। घरों में छापे मारे जा रहे हैं। इस हुकूमत के साथ उठादी भी है। बिलावल ने भी शिकवा किया है कि वादे की खिलाफ वर्जी की है। अगर सरकार ने अपने बड़े इत्तेहादी के साथ धोखा किया है तो आगे देखें क्या होगा। मुज़ाकरात करना या ना करना ये डोमेन बानी PTI की है। आपको पता तो है कितनी बड़ी पार्टी है और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी पार्टी है। इस वक्त 25 करोड़ अवाम में से 90% लोगों की जो मैं समझता हूँ हिमायत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है और डे बाई डे इनका जो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और ये जो इलेक्शंस हुए हैं मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा
टेस्ट यही होता है जिसमें बड़े वाज़े अंदाज में पाकिस्तान के मामले तमाम तर जबर, फस्तायत और जुल्म के बावजूद हमें वोट डाला है, और वो नो डाउट कि वो हमारा मैंडेट जो है वो डकैती करके छीना गया है, और ये बिल्कुल कंप्लीट है। ये फस्तायत, जुल्म, जबर के बावजूद देखते हैं कल से जो है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट बखर में वो क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया है, काफ़ी वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, लोगों के घरों में जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, और लोगों को ये पुराना जो उनका सिलसिला है डराने का, धमकाने का, वो शुरू है। लेकिन इन तमाम तरह हथकंडों के बावजूद इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इतना बड़ा क्राउड होगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, तलबा अपनी मेहनत जारी रखें। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि जिसने पाकिस्तान से मोहब्बत की इसने इज्जत पाई, जिसने पाकिस्तान से गद्दारी की इसने हमेशा जिल्लत पाई। जिसने इस वतन से मोहब्बत की है, जिसने पाकिस्तान से मोहब्बत की है, अल्लाह ने उसको इज़्ज़तों से नवाजा है, और जिसने इससे बेवफाई की अल्लाह ने उसको रुसवा ज़रूर किया है। तो ये सारी ज़िंदगी की मेरी नसीहत है आपके लिए, और आपने आगे बढ़ना है, और इंशाअल्लाह ताला ये बागदौड़ आपने संभालनी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताया रावलपिंडी एटीसी में पीटीआई रहनुमा वासी कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्त पर समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। श्री मजारी, शेख रशीद, मेजर जाहिर सादिक समेत दीगर की दरख्वास्त बरियत पर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। बरियत दरखास्त पर समाअत एटीसी रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। अदालत तमाम मुल्ज़िमान की दरखास्तें हर एक फैसले के साथ सुनेगी। तफसीलात आप तक पहुँचा रहे हैं। अदालत तमाम मुल्ज़िमान की दरखास्तों को सुनेगी। रावलपिंडी एटीसी में वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट की बरियत दरखास्त पर यह फैसला। दरखास्त गुजारों की दरखास्त पर समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। बरियत दरखास्त पर समाअत एटीसी रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की है। अदालत तमाम मुल्ज़िमान की दरखास्तें हर एक साथ फैसला सुनाएगी। आपको बताएं रावलपिंडी एटीसी में वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट की बरियत दरखास्त पर समाअत हुई है। दरखास्त गुजारों की दरखास्त पर समाअत कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बरियत दरखास्त पर समाअत एटीसी रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अनवार अब्बासी से। अनवार अब्बासी, समाअत को मुलतवी किया गया है। आज बिल्कुल एटीसी में पीटीआई रहनुमाओं वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट की बरियत की दरखास्त पर आज समाअत हुई। दरखास्त गुजारों की दरखास्त पर समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। श्री मजारी, शेख रशीद, मेजर जाहिर सादिक में दीगर की दरखास्त बरियत पर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। बरियत दरखास्त पर समाअत एटीसी रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान की दरखास्त पर एक ही साथ फैसला सुनाएगी, और ये कल 11 बजे तक समाअत मुलतवी की गई। वासिक कयूम अब्बासी, सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट की जानब से जो बयान अलफी था उसने राव के बाद कल प्रोसिक्यूटर की जानब से भी अपना बयान वापस ले लिया गया था, और आज उमर तनवीर भट्ट और वासिक कयूम अब्बासी की जानब से एटीसी में दरखास्त दायर की गई थी बरियत के हवाले से। इस पर मुख्तसर समाअत हुई और उसके बाद कल 11 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी, कल 11 बजे तक समाअत मुलतवी की गई है। अनवार अब्बासी, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची समेत मुल्क भर के लिए सामाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का इम्कान। बिजली तकसीमकार कंपनीज की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। बिजली सार्फिन से 8 अरब 72 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त रवा माली साल की पहली सामाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद अजमल से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, कराची समेत मुल्क भर के लिए समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने का इम्कान है, और बिजली तकसीम कार कंपनी नेपरा कल समाअत करेगा। बिजली सार्फिन से 8 अरब 72 करोड़ रुपए वसूल करने की दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई है, और कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो है 8 अरब 8 करोड़ रुपए, और नेपरा के मेंटेनेंस की मद में 1 अरब 25 करोड़, सिस्टम चार्ज और मार्केट ऑपरेशन फीस की मद में 1 अरब 65 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, और इस वक्त गुज़श्ता माली साल की आखिरी समाही एडजस्टमेंट वसूली हो रही है। जी अच्छा शाहिद, आपने बताया कि एडजस्टमेंट वसूली हो रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $500 मिलियन कर्ज का मुआहदा हो गया है, और एडीबी की कंट्री डायरेक्टर सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने दस्तखत भी कर दिए हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान डॉलर कर्ज का मुआहदा हो गया है। जी शाहिद, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे।
शाहिद अजमल हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपने हमें बताया कि पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $500 मिलियन कर्ज का मुआहदा तय पा गया है। एडीबी की कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने दस्तखत भी कर दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। अदालत ने दरखास्तों की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एक्स की बंदिश को सहाफ़ी ज़रार खोड़ो और दीगर ने चैलेंज कर रखा है। अली हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अली, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत थी और समाअत के मौके पर जो है वो दरख्वास्त गुजार, सहाफ़ी और वकला जो है इनके वो अदालत में पेश हुए, जबकि अदालत ने समाअत जो है वो बगैर किसी कार्रवाई के 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। इससे कबल गुज़िश्ता समाअत पर जो है वो फरीक़ैन से दस्तावेज़ात जो है वो पेश करने की हिदायत की गई थी, जबकि अदालत की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर वफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से दरखास्तें मुस्तरद करने से मुतल्लिक जो जवाबात का रिकॉर्ड पेश किया था वो भी रिकॉर्ड पे रखा था और दरखास्त मौक़ाफ़दार के हुकूमत गुर्रा खुद एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हुकूमती अराकीन मालूमात की फराहमी के लिए एक्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि आम लोगों के लिए ये सहूलत दस्तयाब नहीं है, जिस पर अदालत की जानिब से फरीक़ैन से दस्तावेज़ात तलब किए गए थे। जी अली हसन अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की मुकदमात तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने बुशरा बीबी की आज अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद तैयब से। मोहम्मद तैयब, दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जो मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त थी उस पर आज समाअत की दौरान समाअत जो है दरख्वास्त बुशरा बीबी के वकील ने जो है वो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने मंजूर की। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि बुशरा बीबी जो है वो बीमार है, लिहाजा वो अदालत में पेश नहीं हो सकती। इस इस्तिदा को जो है पेशावर हाई कोर्ट ने मंजूर की और साथ ही जो है बुशरा बीबी की जो हिफाजती जमानत थी उसमें 23 दिसंबर तक तौसीक की और वफाकी और पंजाब हुकूमत से जो है वो रिपोर्ट भी तलब कर दिया और उनको गिरफ्तार न करने का हुक्म भी दिया। जी, रिपोर्ट तलब कर ली है, गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। मोहम्मद तैयब, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के आईनी बेंच को भेजे गए 2 मुकदमात रेगुलर बेंच को वापस भेज दिए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सईद खोसा बनाम वजारत पेट्रोलियम केस की समाअत की। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मैं रेगुलर बेंच का हिस्सा थी, वकील की इस्तदा पर आईनी बेंच में केस भेजा गया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऐसे हर केस आईनी बेंच ना भेजें। अदालत ने केस दोबारा रेगुलर बेंच को भेज दिया। अहम खबर है, इससे मुतलिक आपको आगाह करें, मैं रेगुलर बेंच का हिस्सा थी। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये कहा गया है, वकील की इस्तदा पर आईनी बेंच में केस भेजा गया था। ये भी कहा गया जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ऐसे हर केस को आईनी बेंच ना भेजें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 3 रुकनी बेंच के आईनी बेंच को भेजे गए 2 मुकदमात रेगुलर बेंच को वापस कर दिए गए। बशारत राजा हमारे साथ मौजूद हैं। बशारत, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, जस्टिस मंसूर अली शाह के सरबराही में 3 रुकनी बेंच के आईनी बेंच को भेजे गए 2 मुकदमात रेगुलर बेंच को वापस भेज दिए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सईद खोसा बनाम वजारत पेट्रोलियम केस की समाअत की है। वकील दरख्वास्तदार ने कहा कि 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने केस आईनी बेंच में भेजा था, मैं रेगुलर बेंच का हिस्सा थी। ये जस्टिस आयशा मलिक का कहना था। उनका ये भी कहना था कि वकील की इस्तदा पर आईनी बेंच में केस भेजा गया था, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऐसे हर केस आईनी बेंच ना भेजे, अगर किसी केस में आईनी सवाल हो तो उसे भेजे। अदालत ने ये केस दोबारा रेगुलर बेंच को भेज दिया। याद रहे कि जस्टिस मंसूर अली शाह के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 23 अक्टूबर को मुकदमा आईनी बेंच में भेजा था। जी, बहुत शुक्रिया। बशारत राजा तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेनेट कायमा कमेटी तालीम का इजलास चेयरपर्सन बुशरा अंजुम बट की जेर सदारत जारी है। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों को 137 असातिज़ा मुस्तकिली का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ नदीम चौधरी से। जी नदीम, इजलास में मजीद क्या फैसले हुए हैं? नदीम चौधरी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें बताया गया कि 137 असातिज़ा की मुस्तकिली का मामला हाईकोर्ट के हतमी फैसला के बाद उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उनके बयान अल्फी भी अदालत में जमा करवाए गए हैं। और दूसरी जानिब मुलाजमीन की अदालतों से हुकूमताई के लिए कमेटी को रजू करने का कहा गया है।
आइंदा हालत में ज़ेर इल्तवा कोई मुकदमा भी है कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा के हवाले से बात की गई और उनसे बताया गया कि वहाँ पर पाबंदी उठा दी गई है। खुश आइंदा है कि ढाका यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानी तलबा के दाखिलों पर पाबंदी उठा ली है। जी आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे नदीम चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको बताएं, पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक में कमी के बावजूद लाहौर समेत पूरे पंजाब में एंटी स्मोक ग्रैंड ऑपरेशन पूरी शिद्दत से जारी है। गुज़िश्ता 4 दिन के दौरान पंजाब भर में आलूदगी फैलाने वाले दर्जनों भट्टे और सनती यूनिट्स मिसमार किए गए, जबकि दर्जनों फैक्ट्रीज कारखाने सील कर दिए गए। मरियम औरंगजेब का कहना था कि 15 नवंबर को 17 जबकि 16 और 17 नवंबर को जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले मजीद 17 भट्टे गिराए गए। खानेवाल, मुल्तान, रहीमयार खान, विहाड़ी, सरगोदा, झंग, लैया, बहावल नगर और पाकपतन में जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टों को गिराया गया। सबसे ज्यादा 14 भट्टे मुल्तान, 8 लैया में गिराए गए। आलूदगी फैलाने पर 51 सनती यूनिट्स को सरबमोहर कर दिया गया। फिरोजवाला में स्टील मिल भी सील कर दी गई। मरियम औरंगजेब ने बताया कि लाहौर में आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 सील, 5 सनती यूनिट्स 5 गिरा दिए गए हैं, जबकि 4 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। लाहौर एंट्री पॉइंट्स और सगिया पुल समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की पड़ताल का अमल जारी है। मुल्तान का रुख करेंगे, जहां फजा बदस्तूर आलूदा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। शहर और गिरदोनवा में मौसम आज सर्द और खुश्क रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्मोग और मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज दिलजेब आकाश। जी दिलजेब आकाश, मौसम के हवाले से बात की जाए तो शहर औलिया और गिरदोनवा में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो महंगा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा जो है वो मौसम खुश रहेगा। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो 354 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्तान शहर में सुबह और शाम के औकात में जो है वो स्मॉग और धुंध जो है वो महसूस की जा सकती है। और सूरज भी जो है वो अपनी आबोताब के साथ जो है वो इस वक्त चमक रहा है और पूरी किरणें जो है वो जमीन पर बिखेरता नजर आ रहा है। उसके साथ अगर बात की जाए तो महंगा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री तक जाने के इम्कानात। इस तरह अगर हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 94% रिकॉर्ड किया गया है। और माहिरीन तिब की जानिब से शहरियों को खास तौर पर हिदायत दी गई है कि बदलते मौसम में जो है खास तौर पर अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, पहनावे का ख्याल रखें, फुल आस्तीनों वाले जो हैं वो कपड़े पहने जाएँ। और जब भी घर से निकला जाए तो मास्क का इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। और अगर बाइक पे हैं तो हेलमेट को लाजमी इस्तेमाल करें और जितना हो सके जो है वो गैर सफ़र से भी गुरेज किया जाए। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से भी खुसूसी हिदायत दी गई है कि हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। और जब भी गाड़ी पे हैं तो गाड़ी के शीशे जो हैं वो मुकम्मल क्लोज ना करें और ताकि जो है वो एक तो अंदर बनने वाली जो गैस है उससे बचा जा सके और दूसरा जो है वो हादसात से भी जो बचा जा सके। और इस वक्त मुल्तान शहर में जो है सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और मामूल की ज़िंदगी जो है वो रूटीन पर आना शुरू हो चुकी है। जी, पंजाब पुलिस की जानिब से सुबह भर में स्मोक तदारुक के लिए कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों के दौरान पुलिस की जानिब से 49 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 630 अफराद को 15,13,000 से जायद जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे लाहौर से अपने नुमाइंदे नादिर चौधरी से। जी नादिर, बताइए। अच्छा, बिल्कुल स्मोक की अगर बात की जाए तो लाहौर बदस्तूर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन आज जो है दूसरा रोज़ है कि जो आसमान है वो साफ़ है, रात को सितारे दिखाई देते हैं और दिन को जो है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धूप है जो कि बिल्कुल साफ़ शफाफ चिलमिलाती धूप जो है वो लाहौरियों को नसीब हुई। आज दूसरा दिन है। स्मोक के हवाले से अगर बात की जाए तो स्मोक तदारत के लिए जो है वो पंजाब पुलिस मुतहरिक दिखाई दे रही है। लाहौर समेत पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 49 मुकदमात दर्ज करके 26 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया, जबकि 630 अफराद को जो है वो 15,13,000 से ज़ायद जो है वो जुर्माने आयद किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए वार्निंग की तो 143 अफराद को जो है वार्निंग दी गई है। फसलों की बाकियात जलाने के 26 जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके 530, सनती सरगर्मियों की 1, भट्टों के खिलाफ जो है वो 19 कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई, जबकि 4 दीगर जो खिलाफ वर्जियाँ थी कूड़ा वगैरह जलाने की वो अमल में लाई गई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मोटरवे की बंदिश की तो जो गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि मोटरवे जो है वो 6-6
साथ साथ 8-8 जगहों से जो है वो बंद कर दिया जाता था। आज सिर्फ जो है वो 2 जगहों से बंद हुआ। मोटरवे जो M11 है लाहौर सियालकोट वाला वो बंद किया गया और मोटरवे M4 जो है अब्दुल हकीम से मुल्तान तक जो है वो बंद किया गया। लेकिन हद निगाह में बेहतरी आने के बाद 7 बजे के बाद जो है वो मोटरवे को दोबारा आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया।